गोलू नाम का एक बंदा था। जब वो पैदा हुआ तो उस हॉस्पिटल में उस दिन पूरे बच्चों में से 55% बॉयज़ पैदा हुए और 45% गर्ल्स पैदा हुए। कुछ साल बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी मम्मा ने उसे ग्रॉसरी शॉप भेजा। जाते ही उसने देखा कि जो भी चीज़ें वहाँ पर रखी थी, किसी पर 30% ऑफ था, किसी पर 60% ऑफ था, किसी पर 90% ऑफ था। तो शॉपिंग तो खैर उसने कर लिया। कुछ सालों बाद जब वो 10th क्लास में पहुंचा, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तो उसे पता चला कि उसके 95% आए हैं। तो बहुत खुश हो गया। उसके मम्मी पापा भी खुश हो गए और खुशी में उसको लेकर चले गए एक शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में जाते ही उसने देखा कि जो भी आइटम वहाँ पर रखे थे, शर्ट्स, बैग, शूज़, हर एक आइटम पर कुछ ना कुछ परसेंट की छूट थी या डिस्काउंट था। तो उसने देखा कि कहीं कहीं पर ऐसा टैग लगा है 35% ऑफ, किसी पर लिखा है 50% डिस्काउंट, ऐसा कुछ ना कुछ परसेंट का उसे डिस्काउंट था। जब वो कुछ साल बाद बैंक पहुंचा, बैंक पहुंचने पर उसने देखा कि अलग अलग अकाउंट खोलने पर अलग अलग परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है। फिर जब वो और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि चलो बिजनेस करते हैं और बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसने दो तरह के बिजनेस किया और दोनों बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करा। तो जो पहला वाला बिजनेस था उस बिजनेस में उसे 10% का लॉस हुआ और जो सेकंड वाला बिजनेस था उसमें उसे 60% का प्रॉफिट हुआ। अब उसकी लाइफ आगे बढ़ती गई और वो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने पर उसे लगा चलो अब अपना आखिरी वक्त है तो अपन अपनी प्रॉपर्टी बच्चों में डिवाइड कर देते हैं। तो उसने अपने चारों बच्चों को बुलाया और चारों में इक्वली मतलब 25% ईच प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि बचपन से जब से वो पैदा हुआ तब से बूढ़ा होने तक परसेंट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, बात बिल्कुल सीधी है कि हमारे लाइफ में भी शुरू से लेकर आखिरी तक कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमें परसेंट का सामना करना ही पड़ता है। हमें परसेंट कैलकुलेट करना ही पड़ता है। बस इसीलिए ये परसेंट हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, परसेंट आना सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम परसेंट सीखते हैं। परसेंट परसेंट को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है और हिंदी में इसका मतलब प्रतिशत होता है। अगर परसेंट शब्द की हम बात करें, इसे अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, टुकड़े करें, स्प्लिट अप करें, तो पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट वर्ड जो है ये सेंचुरी से लिया गया है जिसका मतलब होता है 100। मतलब वो कोई भी चीज जो 100 में से है उसे हम परसेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि परसेंट और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। हमने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करे और भी कुछ सर्कल्स हैं और इनको हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड करके शेड किए हैं। अगर हम पहले सर्कल की हम बात करें तो देखिए इस सर्कल में 4 इक्वल सेक्शंस या पार्ट्स हमने बनाए हैं और चारों को हमने शेड किया है। तो इसे फ्रैक्शन में कैसे मेंशन करेंगे, तो देखिए हम पहले बोलेंगे कि कितने सेक्शंस या पार्ट जो है शेडेड है। तो पता चला कि 4 पार्ट जो है, सेक्शन जो है वो शेडेड है। आउट ऑफ मतलब टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और ये कैंसिल आउट होंगे और हमें मिलेगा 1। तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1 है और इसी को अगर मैंने पूछा कितना परसेंट पार्ट इस सर्कल का शेडेड है, तो जवाब क्या होगा 100%। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम परसेंट में 100% बोलेंगे तो वही फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब 1 का ही मतलब कोई भी चीज़ कंप्लीट है, होल है, इसी का ही मतलब 100% होता है। और वैसे हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब नेक्स्ट सर्कल देखिए, इस सर्कल में 1 पार्ट जो है वो शेडेड है और आउट ऑफ कितने पार्ट में से, 4 पार्ट्स में से, और 1/4 इसी का ही मतलब परसेंट में 25% होता है। ठीक है, अब यहां देखिए यहां टोटल 2 पार्ट जो है वो शेडेड है आउट ऑफ कितने, 4 पार्ट में से। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 और 1/2 को ही हमें परसेंट में 50% कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट यहां पर देखिए 3 पार्ट क्या है, शेडेड है आउट ऑफ कितने पार्ट में से, 4 पार्ट में से। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा और परसेंट में इसे 75% कहा जाता है। तो दोस्तों हमें रिलेशन पता चल गया, 1% मतलब 100% हुआ, 1/4 मतलब 25%,
1/2 मतलब हाफ होता है, और किसी भी चीज़ का हाफ मतलब 50% होता है, और 3/4 का मतलब 75% रहता है। बस हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ या हर एक नंबर अपने आप में होल होती है, कंप्लीट होती है, तो उसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में 1 रिप्रेजेंट करेंगे, और परसेंट में अगर बोला जाए तो हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5000 रुपीज़ है, ठीक है। अभी अगर हम डेसिमल की बात करें तो इस नंबर में डेसिमल की प्लेसमेंट अभी फिलहाल यहां पर है, लास्ट में राइट साइड में, ठीक है। अब इस नंबर में यहां पर मैंने डेसिमल और 1 0 या 2 0 भी लिखता हूं, तब भी इस नंबर में कोई चेंज या कोई फर्क नहीं होता है, तब भी वो नंबर की वैल्यू 5000 ही रहती है। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं इस डेसिमल की प्लेस चेंज करता हूं, चेंज मतलब कैसा, अगर ये डेसिमल मैंने यहां से हटाकर लेफ्ट साइड में यहां शिफ्ट कर दिया, तो जैसे ही यहां शिफ्ट कर दूंगा अब ये नंबर 5000 नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा 500। और जैसे मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूंगा और एक प्लेस यहां, तो अब इस नंबर की जो पहले 5000 था फिर 500 हुआ, लेकिन अब यहां डेसिमल लगाने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएंगी 50। और जैसे मैं डेसिमल यहां से फिर एक प्लेस यहां मूव करता हूं, शिफ्ट कर देता हूं, तो अब उसकी वैल्यू बन जाएगी 5। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो देखिए, सबसे पहले डेसिमल यहां था, ओरिजिनल नंबर जो था हमारा 5000, तो ये क्या रहेगा, हमारा 100% रहेगा, ठीक है। और किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, वो नंबर खुद होता है, मतलब ओरिजिनल नंबर जो था हमारा 5000, ये 100% रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही डेसिमल हमने लेफ्ट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट करे, तो ये बन गया हमारा 10%, ठीक है। और 10% जैसे ही बन गया तो इसकी वैल्यू 5000 से कम होकर कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। फिर एक बार हमने क्या करें, और एक प्लेस डेसिमल हमने यहां शिफ्ट करें, तो ये वैल्यू बन जाएंगी, पहले 100 था फिर 10 हुआ, तो ये वैल्यू बन जाएंगी 1%। और 1% की वैल्यू यहां पर कितनी है, 50 है, ठीक है। अब और एक प्लेस अगर हमने यहां मूव किए, तो ये वैल्यू अब बन जाएंगे 0.1%, और इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, 5। तो यहां तक समझ में आया दोस्तों, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू 5000 ही रहेगी। 1 प्लेस हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करे तो वो 500 बन जाएगा, और एक प्लेस मूव करते हैं तो 50 बन जाएगा, और एक प्लेस मूव करेंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी पर कुछ हम परसेंट फाइंड करते हैं। देखिए, अगर मैंने कहा आपसे कि 100% इस वैल्यू का कितना है, तो आप क्या कहोगे, 100% की वैल्यू कितनी है, तो 5000 है। अब जरा सोचिए, 100% अगर 5000 है, तो अगर मैंने आपसे पूछा 200% कितना है, तो क्या जवाब रहेगा, अगर 100% 5000 है तो 200% उसी का डबल होगा, मतलब 10,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर 10% वैल्यू कितनी है, अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या कहोगे, 10%, जैसे अभी मैंने कहा था जब भी हमें 10% फाइंड करना रहा तो डेसिमल प्लेस लेफ्ट में एक प्लेस क्या हो जाएगा, इधर मूव करेगा, तो 10% की वैल्यू क्या रहेगी, 500। तो ज़रा सोचिए, अगर 10% 500 है, तो मान लीजिए मैंने कहा 30% कितना है, तो क्या करोगे, तो सोचिए 10 का 30 क्या हुआ, 3 टाइम्स हुआ। सो सिमिलरली 5 का भी क्या रहेगा, 500 का भी क्या रहेगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू बन जाएगी 1500। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, 10% हमने फाइंड कर लिया, अब 1% अगर हमें फाइंड करना है, सो जैसे मैंने बताया था 100% 5000 रहेगा, 10% 1 0, मतलब एक नंबर जो रहेगा कम हो जाएगा तो 500 आएगा, तो 1% कितना आएगा, 50 आएगा। और वहीं अगर मान लीजिए 1% अगर 50 है, तो मैंने अगर कहा कि 5% कितना होगा, सो क्या रहेगा, ये 1 जो है 5 का कितना है, 5 टाइम्स है, तो हमें 50 का भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो कितना आंसर आएगा, 5 टाइम्स करेंगे तो 5 5 से 25 आएगा, और ये 0 तो ये 0, मतलब उसी नंबर का अगर 1% हम निकालते हैं तो 50 आएगा, 5% निकालेंगे तो 250 आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमसे कहा गया 0.1% कितना है, तो 0.1% हमारे लिए क्या आएगा, 5 डेसिमल प्लेस, ये जैसे मैंने यहाँ समझाया था। तो 0.5 जो है, 0.1% जो है, अगर 5 आया तो 0. अगर मान लीजिए 7 करना है हमें,
ठीक है, 0.7%, तो कितना आंसर आएगा? तो देखिए 0.1 अगर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 7 टाइम्स हुआ, तो इसे भी 7 टाइम्स करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 35। सो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि नंबर के कोई भी अगर वैल्यू या नंबर हमें दिया रहा तो उसके 10%, 100%, 20%, 30 इस तरह से कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमें 50% फाइंड करना है तो 50% फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 50% का मतलब क्या रहता है? उसका हाफ, 1/2 करना है, तो 5000 का हाफ करेंगे तो 2500 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पूछा गया 25% कितना है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 करना है, तो इसी नंबर को हम क्या करेंगे? 1/4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1/4 निकाल लेंगे उसका। अब 5000 का अगर हमें 3/4 पूछा है, मतलब 75% पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 3/4 निकाल लेंगे, तो उसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल्स को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कि परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, %36 ऑफ 250। ठीक है, हम क्या करेंगे? हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 36% ऑफ 250, यही एग्जाम्पल लेंगे, इसी को ही अलग अलग तरीके से हम परसेंट फाइंड करने के सीखेंगे। देखिए पहला तरीका ये होता है जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, 36%, परसेंट का मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब होता है इनटू, और ये 250। ठीक है, तो क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सो कितना बचेगा? यहाँ पर कितना बचेगा? 36 इंटू 25 करेंगे और अपॉन में क्या रहेगा? 10। ठीक है, अब जैसे 25 6 करेंगे तो कितना आएगा? 150, 150 का 0 कैरी 15, 25 3 75 होता है, 75 और 15 होता है 90, और ये अपॉन में है 10। सो देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और फाइनली हमें मिलेगा 90। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, जिसको हमने कैंसल आउट करके मल्टीप्लाई करके फाइंड करें तो हमारा आंसर आया 90। चलिए इसी सम को दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। दूसरा एक तरीका ऐसा होता है, 36% ऑफ 250 लिखा है, तो परसेंट क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर 36% ऑफ 250 लिखा है, तो इसे हम 250% ऑफ 36 ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब वही रहेगा, क्योंकि सभी क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम 250% ऑफ 36 इस नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे 250%? तो देखिए 250% जो है इसे मैं क्या ऐसे स्प्लिट अप कर सकता हूँ क्या? 100%, 100% और ये 50%। तो देखिए हमें पता है किसी भी नंबर का 100% क्या रहेगा? वो नंबर खुद, मतलब 36 आएगा। 100% 36 रहेगा, और 50% अभी हमने देखा था, 50% मतलब क्या रहता है? हाफ, मतलब 36 का हाफ मतलब कितना होगा? 18। अब इन नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 90। ठीक है, मतलब इस मेथड से भी करो तब भी 90 आया। ये एक तरीका, ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। और एक तरीका है हमारे पास जिसमें हम क्या कर सकते हैं? ये 0 को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। इसी नंबर को, ये ओरिजिनल जो था उसको हमने ऐसे में कन्वर्ट करा, और इसी का ही मतलब क्या होता है? 25% ऑफ 360। ये सभी जो वैल्यू है दोस्तों, ये सभी सेम है। हम नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होते हैं, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। मान लीजिए 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, तो 3 इंटू 2 भी कितना होगा? 6 ही होगा। बस यही रूल हम यहाँ फॉलो करते हैं। कोई भी चीज़ अगर नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं? प्लेस चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 25% ऑफ 360, अब भी हमने देखा किसी भी नंबर का 25% फाइंड करना है, मतलब उसका 1/4 करना पड़ेगा। तो देखिए 360 का अगर हम 1/4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 1 जा, 4 9 जा और 0, सो फाइनली हमें मिला 90। सो ये एक तरीका है हमारे पास परसेंट फाइंड करने का। और एक तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ वाला, 25% ऑफ 360। सो ये जो नंबर है, अब यहाँ देखिए, अब करना क्या है हमें? यहाँ पर ये जो नंबर है 360, इसको हम स्प्लिट अप कर लेते हैं इनके फैक्टर्स में। तो 360 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 180। 2 इंटू 180 करेंगे तो 360 आएगा। अब देखिए ये जो 25% है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम मर्ज करके एक नंबर बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा?
25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये परसेंट, तो 50% क्या रहेगा 180 का 90 रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? हमने क्या करें 360 को स्प्लिट अप कर दिया उसके फैक्टर्स में, और ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 50% आया, और 180 का 50% निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 90 आएगा। और एक तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं जिसमें 25% ऑफ 360 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ये 360 को 4 से भी फैक्टर्स कर सकते हैं, 4 9 जा 36 होता है और ये 0 था, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है 25 इंटू 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 100% ऑफ 90 कितना रहेगा, खुद 90 रहेगा। तो दोस्तों ये एक तरीका है जिससे हम ऐसे फैक्टर्स निकाल के मर्ज करके नंबर को कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट एक तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 36% था हमारा ओरिजिनल, 36% ऑफ 250, ठीक है, तो 36% फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं 10%, 10%, 10% ऐसा फाइंड करो, फिर 6% फाइंड करके ऐड कर सकते हैं, या 30% प्लस 6 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 40% पहले फाइंड कर लेते हैं और उसमें से 4% अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें 36% मिल जाएगा। ये एक तरीका है। तो देखिए 40% फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 10% पता रहना चाहिए। तो अगर ये 250 नंबर है, इसका 10% मतलब डेसिमल यहाँ आएगा तो 25 बन जाएगा। तो सोचिए अगर 10% की वैल्यू 25 है तो 40% की वैल्यू कितनी रहेंगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ 4 टाइम्स हुआ, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 4 टाइम्स होगा, मतलब कितना रहेगा 100, ठीक है। तो 40% आया हमारा 100, ठीक है। अब सोचिए यहां पर जब डेसिमल आया तो 10% था, यहां आएगा तो कितना रहेगा 1%, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2.5, तो 1% अगर 2.5 है तो 4% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 90। दोस्तों क्या आपने ऑब्जर्व किया, हमने एक ही सम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करके देखे और सभी में आंसर हमको 90 मिला, सेम ही मिला। तो ये अलग अलग टेक्निक या ट्रिक है जिसकी मदद से हम परसेंट का कोई भी सम हो, चाहे डेसिमल वाला हो या किसी भी तरह का नंबर हो, हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिसमें अलग अलग नंबर्स हो और उनके भी परसेंट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि परसेंट जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है, परसेंट को कैसे स्प्लिट अप करते हैं, परसेंट कैसे रिवर्सिबल होते हैं, या फैक्टर्स निकाल के कैसे परसेंट फाइंड किया जाता है। तो अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल लेकर देखा था, उसके अलग अलग तरीके। अभी हम अलग अलग एग्जांपल लेते हैं, दूसरे नंबर्स लेते हैं, और जो अभी हमने ट्रिक्स या जो टेक्निक हमने सीखा वो इसमें अप्लाई करके परसेंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए परसेंट में यहाँ देखिए 90% ऑफ 80 लिखा है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल या फिर ट्रेडिशनल मेथड क्या रहता है, 90% मतलब अपॉन 100 होता है, ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और ये 80। सो बेसिकली हम करते क्या है, ये 0 से ये 0 कैंसिल होता है, ये 0 से ये 0, और 9 8 जा कितना होता है 72। बस ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 100 में ये जो 2 0 होते हैं अपॉन 100% का जो 0 होता है, ये अगर 0 वाले नंबर मिले तो कैंसिल हो जाएंगे। 2 0 हमें यहाँ मिल गए थे क्वेश्चन में, इसलिए ये परसेंट के दोनों 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मान लो एक ही 0 रहता तो एक 0 कैंसिल हो गया रहता, और जो नीचे 0 एक 0 बच गया रहता उसे हमें एडजस्ट करना पड़ा रहता। कैसे देखते हैं। अब देखिए इसका आंसर हम डायरेक्टली ला सकते हैं, हमें ये सब कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्ट, हमें तो पता है परसेंट में 2 0 होते हैं, तो एक 0 ये वाला कैंसिल कर देंगे, एक 0 ये वाला, और डायरेक्ट 9 इंटू 7 कर देंगे, 9 इंटू 8 कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 72, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, डायरेक्ट हमें क्या करना है 15 इंटू 7 करना है। 15 7 से कितना होता है 105 होता है, ठीक है। अब सोचिए परसेंट में 2 0 होते हैं यहाँ पर जैसे थे, तो एक 0 ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, जो एक 0 बचेगा उसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे पॉइंट लगा के, तो फाइनली ये बन जाएगा 10.5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12% ऑफ 12, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 12 कितना होता है 144, ठीक है। अब जो परसेंट में 2 0 होते हैं वो कैंसिल करने के लिए यहाँ तो 0 है ही नहीं हमारे पास,
तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो रिमेनिंग थे, इसलिए 2 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल आएगा। सो आंसर हमारा बन जाएगा 1.44। और ये बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ लिखा है 24% ऑफ 50। तो अभी हमने लास्ट टाइम हमने सीखा कि परसेंट जो रहते हैं रिवर्सिबल रहते हैं। रिवर्सिबल का मतलब ये है 24% ऑफ 50 लिखा है तो इसको हम 50% ऑफ 24 बोल सकते हैं। और किसी भी नंबर का 50% मतलब उसका हाफ, तो इसका हाफ करेंगे अपन तो हमें आंसर मिलेगा 12। ठीक है। 36% ऑफ 75। अब 75 का 36% फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मल्टीप्लाई भी करने जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमें पता है 70%, देखिए ये परसेंट हम यहाँ लगा सकते हैं और ये बन जाएगा 75%। और किसी भी नंबर का 75% मतलब 3/4 होता है। तो बस इस नंबर का हम क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, 4 1 जा 4 9 जा और 9 3 जा कितना होता है, 27। देखिए दोस्तों कितना आसान है, सिर्फ हमें ये फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या रिलेशन रहता है ये पता रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब कभी डेसिमल नंबर आता है और उसके साथ अगर आगे पीछे कहीं अगर जीरो वाले नंबर रहते हैं तो हमें करना क्या है, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये हट जाएगा तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचा, 25% ऑफ 40। अब 25% फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4। तो यहाँ बचा है 40 और हमें करना है 1/4। तो आंसर कितना आएगा, 10। बस हमें ये पता रहना चाहिए कि फ्रैक्शन और परसेंट में क्या रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पर 26% ऑफ 164, ये 164 थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्प्लिट अप कर देंगे। मतलब हम पहले 25% फाइंड करेंगे, देन उसके बाद 1% फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 26 मिल जाएगा। अब 25% कैसा फाइंड करते हैं, 1/4 करना पड़ेगा। सो इसी नंबर का अगर हम 1/4 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, मतलब हमें आंसर मिलेगा 41। ठीक है। अब 1% कैसा फाइंड करते हैं, तो दोस्तों याद कीजिए मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर है अपने आप में क्या रहेगा, 100%। मतलब 164 का 100% 164 रहेगा। 10% के लिए हम डेसिमल यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे 10% बन जाएगा 16.4। लेकिन हमें 1% बोला है तो डेसिमल और एक प्लेस यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.64। तो डेसिमल रहेगा ये 1.64। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ प्लस कर देते हैं हम। प्लस करने के लिए यहाँ जीरो लगा देते हैं एडजस्टमेंट, ये हो जाएगा 4, ये 6 और ये पॉइंट, ये हो जाएगा 2 और ये 4। सो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 42.64। 26% ऑफ 164 का आंसर रहेगा। ठीक है। अब वैसे ही हमें सेम इसी तरह 79% ऑफ 250 फाइंड करना है। तो 79% फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट अप कर देंगे। अब 70% को हम 70 + 9% ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके जैसे हमने यहाँ किया। या फिर ये 80 के क्लोज है इसलिए हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं। हम पहले 80% फाइंड कर लेते हैं, उसमें से 1% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1% माइनस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 79% आ जाएगा। तो 80% फाइंड करना है तो सोचिए 80% ऑफ 250, तो 80% ऑफ 250 मतलब 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, परसेंट के 2 जीरो से। अब बचेगा क्या, 25 × 8 और 25 8 होता है 200। ठीक है। अब 1% कैसा फाइंड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो 10% हो जाएगा 25, 1% हो जाएगा 2.5, तो ये रहेगा 2.5। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ जीरो लगा देंगे। अब जब 200 में से 2.5 माइनस करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ से करेंगे तो 10 10 - 5 होता है 5, 9 - 2 होता है 7, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 1। ठीक है। और इस तरह से 197.5 जो रहता है यही आंसर रहेगा इस प्रॉब्लम का। अब लास्ट में देखिए 12.5% ऑफ 800, मतलब डेसिमल में भी वैल्यू आ सकती है परसेंट का, ऑड नंबर्स भी आ सकते हैं परसेंट में, या फिर ऐसे फ्रैक्शनल मिक्स फ्रैक्शन ऐसे भी नंबर्स आ सकते हैं परसेंट फाइंड करने के लिए। तो हमें करना क्या है, 12.5 हमको पता है, ये 25 का क्या रहता है, हाफ रहता है। तो किसी भी तरह अगर हमने इसे 25 में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा फाइंड करना। तो हम क्या करते हैं, 800 के 2 फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 × 400, 2 × 400 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 800 आ जाएगा। ठीक है। अब इस दो नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके मर्ज करके एक नंबर बनाते हैं। तो 12.5 का मतलब 12.5 होता है। 12.5 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25,
और ये परसेंट, तो किसी भी नंबर का 25% करना है मतलब उसका क्या करना पड़ेगा 1/4, और 1/4 मतलब इससे इसे कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 100। और दोस्तों ये अलग अलग तरीके हैं जहां हमने परसेंट कैसे निकालते हैं, चाहे सिंपल नंबर हो, जीरो वाले हो, डेसिमल नंबर हो, या फिर कोई ऑड नंबर्स हो इस तरह से ऐसा, या फिर फ्रैक्शनल नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, कैसे भी परसेंट फाइंड करना हो, ये टेक्निक, ये ट्रिक की मदद से आप किसी भी तरह के परसेंट फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और इससे बहुत कुछ शायद आपने सीखा होगा। थैंक यू।